कैसे हैं आप लोग। आज के स्पेशली जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो इससे पहले मैंने वीडियोस अपलोड किया था जिसमें हम लोगों ने बैलेंस करना सीखा था कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। इस टॉपिक में आज के जो भी हम टीच करेंगे या हम जो भी आज रीड करेंगे या अंडरस्टैंड करेंगे उसमें हम ये सीखेंगे कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन हम सीखते चलेंगे, ठीक है। आपका जो फर्स्ट है, एक चीज़ समझ लें आप, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। बैलेंस करना हमने सीखा था, रिएक्शन कैसे लिखना है ये सीखा था। केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये नहीं समझा था, इक्वेशन को समझा था, रिएक्शंस को नहीं समझा था, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इवॉल्व ऑफ द ब्रेकिंग एंड मेकिंग बॉन्ड। मतलब कह रहा है केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी कंपाउंड होती है जो दूसरे के साथ अटैच है, उसमें क्या होता है बॉन्ड का ब्रेक डाउन होना, मतलब बॉन्ड का टूटना या बॉन्ड का बनना। किसके बीच में? बिटवीन द एटम। किसके बीच में? बिटवीन द एटम। देखिए केमिकल बोल दे रहा है, इन केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग बॉन्ड बिटवीन एटम्स to produce a new substance is called a chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का बनना बिटवीन द एटम, और जब बॉन्ड का टूटेगा या बॉन्ड बनेगा तब दोनों केसेस में एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा। इसी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो एक ही चीज़ अब आता है कि टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो आपके 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक एक देखते थे। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन दैट मीन्स कि दो क्या होंगे या एटम होंगे एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर बनाएंगे। एंड डिकम्पोजिशन मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना। इसमें क्या होगा कि या तो बॉन्ड एक दूसरे को मतलब ब्रेक डाउन होकर नया सब्सटेंस या न्यू कंपाउंड बनाएंगे। इसमें होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक दूसरे का जगह मतलब प्लेस को एक्सचेंज करके। डबल डिस्प्लेसमेंट तो इसमें कुछ स्पेशली होगा। तो थोड़ा बहुत मीनिंग हम समझ लिए, अब एग्जाम्पल देखेंगे, समझेंगे, और एक और 2 टर्म्स आते हैं एक्सो और एंडोथर्मिक, ये भी देखेंगे। तो फर्स्ट क्या देखेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फिर वेट किसका है, वेट तो करना ही नहीं है। तो फिर चलते हैं कहाँ, देखने। क्या देखने कि कैसे रिएक्शंस होते हैं, और रिएक्शंस कराने के साथ साथ हम बैलेंस करना भी फिर दोबारा सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम पहले देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वैन, यहाँ पे वैन रहेगा। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का वैन, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस, मतलब एक कंबाइन मतलब एक साथ जुड़ के कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इंग्लिश बोलना मन करती हूँ, हिंदी में समझाती हूँ। कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस एक साथ कंबाइन होके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, 2-3 नहीं, ओनली एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक कार्बन है और एक CO2 है, ये 2 प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट है। इधर वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट। और इधर वाले पोर्शन को हमने बोला था प्रोडक्ट। जो आउटपुट में निकलता है वो प्रोडक्ट होता है। देखिए यहाँ पे कार्बन है और ठीक ऑक्सीजन है, दोनों मिल के जो फॉर्म कर रहे हो क्या है, CO2 है। क्या फॉर्म कर रहे हैं, CO2 फॉर्म कर रहे हैं। तो क्या क्या मिले हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिल के CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे 2 चीज़ कंबाइन हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या निकला है, ओनली 1 थिंग्स निकला है। अब देखिए सेकेंड, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे 2 थिंग्स नहीं, 2 प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है, ओनली 1 प्रोडक्ट निकल रहा है, क्या, H2O। और देखिए अनबैलेंस है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन ओनली 1 है। तो आप जो चीज़ें कम होती है उससे बैलेंस करने की कोशिश किया करें। तो यहाँ पे मैं ऑक्सीजन के सामने 2 लगा दी। आप कहोगे कि अरे यार ये तो हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कितने हो गया, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हुआ है, तो इट्स ओके। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो अब इधर भी 4, ठीक है, इधर भी 4, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन बैलेंस। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख रहे हैं, 2 प्रोडक्ट मतलब 2 सब्सटेंस कंबाइन हुए, लेकिन क्या निकाल रहे हैं, ओनली 1 प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ओनली 1 सब्सटेंस निकाल रहे हैं, जिसका नेम है H2O। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है।
क्विक लाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को जब H2O के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, तो वो देखिए क्या देता है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। अब देखिए इधर कितने थिंग थे, कैल्शियम था, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन था, इधर भी कैल्शियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, बट चीज़ें यहाँ पे कुछ अनबैलेंस हो गई हैं। अब देखिए हमें ये देखना है कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। इधर कैल्शियम 1 है, इधर कैल्शियम 1 है, इधर ऑक्सीजन 1 और 2, तो इधर देखिए इसका ना ये इससे दिखा रहा है कि मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। आप देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला है हमें। तो ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। यहाँ पे 2 चीज़ें कंबाइन हो रही है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट में क्या निकल रहा है, ओनली 1 थिंग्स, देन वी कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उससे पहले एक ट्विस्ट है, पहले हम सीखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, फिर देन हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे। तो फिर वेट किसका है, देखते हैं। हम ये सीखेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। देखिए इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट इज़ रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जब 2 कंपाउंड जब 2 सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन होके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो प्रोडक्ट तो फॉर्म होता है, उसके साथ साथ क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, एनर्जी। तो कंपाउंड जब 2 सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक दूसरे के साथ रिएक्शंस करके प्रोडक्ट तो बना रही हैं, अच्छी बात है, उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होता है, उसको ही हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो साफ साफ देखिए मैंने लिखा है, हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। कह रहा है हीट रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, किसके साथ, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है तब। तो इसे ही हम बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे मेथेन है, CH4 मेथेन बोलते हैं। जब CH4 मेथेन का हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से, तो देखिए आप कभी भी कंफ्यूज होते हैं कि यार निकाले क्या। अभी से हम सीखना स्टार्ट कर दे तो ठीक है ना, 11th 12th में ये सारी चीज़ें सीखनी है। तो देखिए 2 चीज़ें, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो आप सोच रहे हो क्या निकाले, तो स्पेशली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, तो मेनली क्या निकलता है, CO2 और H2O निकलता है। मैं बता देती हूँ, ये टिक्स है। तो आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, O2 है, तो पहले हम क्या करते हैं, CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैंने बोला H2O भी निकलता है, उसके साथ साथ क्या निकलेगा, एनर्जी, जिसे हम हीट भी कहते हैं, एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो अब कहोगे कि बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो एक चीज़ देखिएगा ज़रा, कार्बन 1 है, श्योरली कार्बन 1 है, लेकिन ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 2 ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे 1 है, तो कितने हुए, 3 ही ऑक्सीजन हुए। प्रॉब्लम तो क्रिएट हो रही है, कैसे बैलेंस करें। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 2 लिख देती हूँ। क्या कर देती हूँ मैं, 2 लिख देती हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 2 लिखी हूँ तो क्या हो गया, 2 2 जा 4, क्या हो गया, 2 2 जा 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, ओके, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। अब क्या इश्यूज हो रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे ज़्यादा हो गए हैं, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 4, तो कोई नहीं, बैलेंस ही करना तो हम सीखे हैं। तो अब क्या करेंगे हम, ये 2 है, अब 2, तो अब देखिए हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन 4 हो गया, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 2, 2 2 4, यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन। क्लियर, ये आपका बैलेंस हो गया। एक्सोथर्मिक भी आप समझ गए। अब कहोगे कि इसका क्या निकलेगा, तो सेम हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो निकलेगा वही जो मंजूर खुदा होगा, नहीं जो आप चाहोगे। आप भी नहीं चाहोगे, जो निकलना चाहिए वो निकलेगा, ज़्यादा साइंटिस्ट ना बनिए। अच्छा ठीक है, यहाँ पे भी CO2 और H2O निकलेगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। वन थिंग्स, एक चीज़ मैंने बताना, अब देखिए बताती हूँ। ये देखिए, अब कहोगे कि ठीक है दीदी हम तो मान लिए कि निकलेगा, तो फिर बैलेंस कैसे करें, तो आप टेंशन क्यों लेते हैं, मैं हूँ ना। अब देखिए आपके पास क्या है, कार्बन 1 है ना, कार्बन 1 है, तो कार्बन को पहले बैलेंस करिए। ये क्या हो गया आपका, 6 कार्बन हो गया ना। अब देखिए इसका पे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं, 12 12 हैं, 12 को। अब टेंशन तो होगी आपको कि भैया कैसे बैलेंस होगा,
तो एक चीज़ सोचो, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, अगर हम एक नंबर लिखेंगे तो मल्टीप्लाई जैसा होगा। तो 12 का मतलब 12 का हाफ क्या होता है, तो आपको होगा 6 होता है। तो हम क्या करते हैं, एक एस्टिमेशन लगाते हैं और हम यहाँ पे 6 लिखते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सीधे सीधे 12 था, यहाँ पे क्या हो गया 6 2 जा 12, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 12 हो गया। आप कहोगे ठीक है सारी चीज़ें नॉर्मल दिख रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है कि देखो ना ये ऑक्सीजन अनबैलेंस दिख रहा है। तो मैंने कहा अच्छा जी, तो यहाँ पे देखते हैं 6 2 जा 12 और यहाँ पे क्या है 6 2 जा 12 एंड 6 कितने हो गए 18, क्या हो गए 18 हो गए। अब फिर कहोगे कि देखो दीदी फिर भी ज़्यादा हो गया, अब तो फिर प्रॉब्लम हो गई। तो प्रॉब्लम किस बात की हुई है, आपके पास यहाँ पे 6 है और 6 है तो कितना हमें चाहिए 12 चाहिए, तो यहाँ पे भी तो 2 है ना, तो यहाँ पे भी 6 लिख दीजिए, 6 2 जा 12 6 2 18। तो दोनों साइड ऑक्सीजन 18 हो गया, हाइड्रोजन 12 हो गया, कार्बन 6 हो गया। तो प्रॉब्लम क्या है, ये बैलेंस हो गया। तो ये जो दिखा रहा है ना, जैसे हम खाना खाते हैं तो क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं, जब हम रिस्पायरेशन की प्रोसेस करते हैं, तो ये ऑक्सीजन जाती है और ग्लूकोज को तोड़ती है तो CO2 निकलता है, जो कि हम जब एक्सहेल करते हैं, जब CO2 को हम अपने नसल के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, हम एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं, हमारे बॉडी में रह जाता है, एनर्जी देता है, जिससे मैं बोल रही हूँ, काम कर रही हूँ, चिल्लाऊंगी एंड मैनी थिंग्स डू करूँगी। तो वही तो खाने के बाद जो एनर्जी आता है कैसे आता है, ऑक्सीजन जाता है और ब्रेक डाउन करता है। तो जब खाना मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कौन सी प्रोसेस हो गई आपकी, एक्सोथर्मिक। कौन सी प्रोसेस हो गई, एक्सोथर्मिक। अब इसके बाद से देखेंगे डीकम्पोजिशन, आप क्या डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे। ज़्यादा थिंक करते हो, थोड़ा कम थिंक किया करें। देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में साफ लिख दिया जाता है सिंगल रिएक्टेंट। ये क्या है आपका सिंगल रिएक्टेंट है, इस वाले पोर्शन को हम रिएक्टेंट बोलते हैं। तो सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट। मतलब कोई एक रिएक्टेंट है, कोई एक प्रोडक्ट है, सॉरी कोई रिएक्टेंट है, कोई सबस्टेंस है, वो सिंपल से सिंपल फॉर्म में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, सिंपल से सिंपल फॉर्म में टूट रहा है, उसे ही हम क्या बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब डीकम्पोज हो रहा है, छोटे से छोटे पार्ट में टूट रहा है, सिंपल से सिंपल पार्ट्स में। तो माइंड में रखना डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन होता है, वो भी सिंपल से सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए FeSO4 है, वो क्या हो ब्रेक डाउन होगा। तो देखिए कैसे ब्रेक डाउन होगा, Fe2O3, मैं सबका लॉजिक बताऊंगी, कूल SO2 एंड SO3, ये इसका सिंपल से सिंपल फॉर्म होगा। आप कहोगे दी कैसे मालूम कि जो ये फेरस क्लोराइड है, मतलब आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो Fe2O3 देगा। तो मैं समझाती हूँ, देखिए Fe पे जो होता है ना 3+ होता है, कभी कभी 2+ भी आ जाता है, स्पेशली Fe पे 3+ आते हैं। तो जब कंडीशन में Fe 3+ दे रहा है एंड ऑक्सीजन पे 2- होता है, ठीक है। तो जब ये कंबाइन होते हैं तो इन लोगों के पास डिस्कशन होती है कि देखिए भाई मुझे जितना चाहिए उतना ही चाहिए। डैट मीन्स कि हम रिएक्शन तभी करेंगे जब हम इक्वल होंगे। तुम्हारे पास 6 है, मेरे पास 6 है, तुम्हारे पास 2 है तो मेरे पास 2 है। इसके पास 2 हो नहीं सकता है, मतलब इसके पास 6 हो नहीं सकता है, या 2- नहीं हो सकता है, मतलब प्लस- में होगा, लेकिन चार्जेस जो होंगी बराबर होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, अपना 2 इसको दे देगा, मतलब 2, एंड ये अपना 3 इसको दे देगा 3। तो देखिए तो 2 3 जा 6 होगा ना, तो हम लिख देंगे Fe2। अब इसके ऊपर 3+ है तो 3 2 जा 6+ हो गया। अब देखिए ये वो इसका लग जाएगा तो O3, तो इस पर 2- है ना, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 6- है। तो आप चार्जेस को समझ सकते हैं कि हमें प्रोडक्ट निकालना क्या है। आप चार्जेस को समझिए, थिंक करिए एंड आप तुरंत बोल दोगे इसका प्रोडक्ट ये होगा। तो Fe2O3 होने का मीन्स क्या था, चार्जेस डिफरेंट थी, तो इसकी चार्ज इस पे आ गई, इसकी चार्ज इस पे आ गई। अब जैसे चार्ज आई तो देखिए अब इसके ऊपर जैसे इसका चार्ज ये 2- इससे F2 लिखा ना, Fe2 लिखा ना, तो 2 जो इसके चार्ज से कंबाइन होगा तो 3 2 जा 6, तो +6 आ जाएगा। एंड जो ये 3 है ना, इसके ऊपर 2- था, 3 2 जा 6, 6- आ गया। अब दोनों इक्वल हैं तो कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाने के लिए रेडी हैं। तो क्या आपका प्रोडक्ट होगा
O3। अंडरस्टैंड? हम सोचने लगते हैं यार कैसे प्रोडक्ट बनेगा, इसे कैसे बन गया, तो ऐसे ही बना, ऐसे ही बनता है। तो आपका Fe2 निकल गया। अब Fe2O3 निकल गया तो क्या निकालना था, सल्फर निकालना था। SO2 SO3 निकल जाता है सिंपल से सिंपल फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड, चीज़ें निकल गई। अब फिर भी अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। तो दो चीज़ें देखना, यहाँ पे Fe डबल है और सल्फर भी डबल है। तो हम क्या करते हैं, स्पेशली मैं क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो Fe डबल हो गया, सल्फर भी डबल हो गया, 1 2, तो सल्फर यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हुआ, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो अब देखते हैं, तो 3 और 3 अब +2, 3 3 6, 6 2 8, क्या हो गया अपना ऑक्सीजन भाई भी बैलेंस है। डैट मीन्स कि हमने रिएक्शन सही किया है, गलत करते तो फंस जाते हैं। CaCO3 है, तो जब भी इसको हीट देते हैं तो किस में ब्रेक डाउन होगा, CaO प्लस CO2। अब कहोगे कि क्या करें, अब कैसे क्या होगा, कुछ नहीं है, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, कार्बन एक है, कार्बन एक है, और देखिए इधर ऑक्सीजन एक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 3, तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। एंड AgCl का जब हम रिएक्शन करते हैं तो Ag प्लस Cl2 में चेंज हो जाता है। Cl जब ऑन कंडीशन में होता है तो Cl2 में होता है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे तो Cl1 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2, तो Cl2 हो गया। अब Ag को बैलेंस करने के लिए Ag के सामने आ गया। देखिए इन सारी चीज़ों में आपने एक चीज़ कॉमन दिया, देखा है एरो के ऊपर हमने हीट दिया, मतलब ये बता रहा है कि हमने ये रिएक्शन कराने के लिए अलग से हमने हीट दिया है। तो जब भी कोई रिएक्शन कराने के लिए हम हीट देते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन कराने के लिए हम अगर अलग से हीट दे रहे हैं, अलग से हीट दे रहे हैं, उसे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन बोलते हैं। तो ये स्पेशली इस तरीके का रिएक्शन दिखे जिसमें आप हीट प्रोवाइड करा रहे हो उस प्रोडक्ट को, उस सबस्टेंस को, उस रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए सिंपल से सिंपल फॉर्म में। तो आप क्या प्रोवाइड कराओगे, हीट प्रोवाइड कराओगे, एनीथिंग्स, तो वो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और जब कोई रिएक्शन होगा और कंबाइन होके कोई प्रोडक्ट फॉर्म करता है, अब प्रोडक्ट फॉर्म करने के साथ साथ एनर्जी रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है, उसे हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है, ये सोचो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक जो कंपाउंड होता है, एक जो एलिमेंट्स होता है दूसरे को क्या करता है, डिस्प्लेस्ड कर देता है, मतलब हटा देता है। जैसे मान के चले कि आप 2 लोग अपने दोस्त के साथ बैठे हो, मैं आई और मैंने किसी को हटा दिया, तो अगर मैं आपके इक्वल में होंगी तो आप कहोगे चल हट। अगर मैं आपसे छोटी होंगी या मेरे पास कम पावर होगी या जूनियर होंगे तो आप कहोगे अबे कहाँ से आ गया। लेकिन आपकी मैं सीनियर हूँ या हमारे पास स्पेशली पावर है तो मैं जाके आपके हाथ खींच के भगा दूँगी या यूँ नज़रें देख लूँ, देन आप भग जाओगे या हट जाओगे। तो क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो एलिमेंट्स रिएक्शन करते हैं जैसे Fe, Zn, Pb, इसकी जो कैपेसिटी है ना कॉपर के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, जैसे कह सकते हो टेंडेंसी। तो डिस्प्लेसमेंट में जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है वो क्या करता है, इस कंपाउंड को कहता है चल हट, निकल ले, निकल निकल अभी निकल, ऐसा कुछ होता है। तो Fe जब इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा आपका, FeSO4 बनेगा, क्योंकि इस पर भी 2- होता है, इस पर भी 2+ होता है, तो FeSO4 हो जाएगा और कॉपर भाई अपने निकल जाएंगे। इसमें क्या होता है, Zn में भी 2+ होता है, NSO4 में 2- होता है। तो Zn क्या करता है, कॉपर को हटाएगा एंड रिएक्शन कर लेगा, ZnSO4, कॉपर भाई फिर अगेन निकल लेंगे। Pb पे 1+ होता है, ठीक है। अब देखिए Pb में भी 2+ होता है, इस पे भी 2+ होता है, बट इस Cl पे हमेशा 1- होता है। तो क्या करेगा, Pb इससे रिएक्शन करेगा, PbCl2 अब प्लस कॉपर भाई अपने निकल जाएंगे। इस एरो पे कोई भी हीट या सनलाइट नहीं दिया गया है क्योंकि इसको हीट की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो जाता है। जो सामने वाला एलिमेंट्स है, Zn है, जिंक है, जिंक है, आयरन है, आपका Pb है, इसकी टेंडेंसी कॉपर के कंपेयर में ज़्यादा है, तो कॉपर को कहते हैं चल हट, मतलब कॉपर को बाहर निकाल देते हैं और
सल्फेट से खुद रिएक्शन कर लेते हैं, SO4 से खुद रिएक्शन कर लेते हैं, इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब हम सीखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब कहोगे कैसे? अब देखिए ये दो क्या है आपके रिएक्टेंट हैं, इनका रिएक्शन हम करा रही हूँ, मैं कराऊंगी तो देखिएगा क्या होगा। ये जो Ba है ना SO4 के साथ निकल लेगा और जो Na है वो Cl के साथ निकल लेगा, ठीक है। तो आपका बन गया NaCl और प्लस BaSO4, ठीक है। तो इन कंपाउंड में से जो कंपाउंड की वज़न ज़्यादा होगी, जिसकी वेट ज़्यादा होगी, वो क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, नीचे बैठ जाएगा। जैसे वो बैठ जाता तो कहते हैं प्रेसिपिटेट हो गया, नीचे चला गया। एंड इसीलिए इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का हम टर्म्स प्रेसिपिटेशन यूज कर रहे हैं, बिकॉज कि जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है इसमें कोई अकेला नहीं निकलता है, दोनों प्रोडक्ट दो कंपाउंड के साथ अरेंज है, इसमें से क्या होता है 2 प्रोडक्ट बन जाते हैं, मतलब 2 प्रोडक्ट बनते हैं। जिसकी वेट ज़्यादा होती है वो जाके बॉटम में बैठ जाता है, ठीक है। अगर हम किसी बीकर में करा रहे हैं तो जिसकी वज़न ज़्यादा है वो जाके बॉटम में बैठ जाता है। जैसे आपने मट्टी को देखा है, पानी में डालते हैं तो कैसे मट्टी नीचे जाके हमारे बाल्टी के नीचे बैठ जाता है, या कहीं पे भी रखिए मट्टी नीचे जगह ले लेता है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसी के साथ साथ आपकी ये चैप्टर फिनिश एंड नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप श्योरली कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी जवाब ज़रूर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच मोटिवेट करने के लिए। आप ऐसे ही मेरे साथ स्टैंड रहे, एंड आई एम वेरी लकी कि आप जैसे लोग मेरे साथ स्टैंड हैं। एंड अभी के लिए मैं जा रही हूँ, टेक केयर एंड बाय।